गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो एक बहुत ही झकास सी एप्लीकेशन बनाई थी। इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह हम लोग एंट्री विजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एंट्री विजेट का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर किस तरह एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं। और एक अच्छा सा फॉर्म बनाने के साथ साथ हम लोग जो है फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ को डाल कर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है इन रिकॉर्ड्स को किस तरह डाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई विजेट की, और उस नई विजेट का नाम है कैनवस। तो फटाक से tut13.py बना लेता हूँ, और tut13.py बनाने के साथ साथ मैं आप लोग को लेकर चलूँगा वहीं पर जहाँ पर मैं हर वीडियो में लेकर चलता हूँ अपने चैनल पर, और वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप लोग क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। आपको काइंडली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना चाहिए। और यहाँ पर 12 वीडियोज़ हो चुके हैं और 13वां वीडियो जो है यहाँ पर आ रहा है, रास्ते में है। तो 13वां वीडियो जो है इसमें मैं सबसे पहले जो लिखता हूँ वो लिखूँगा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। और यार आप लोग जो है बिल्कुल भी कमेंट वगैरह नहीं करते हो, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ कुछ भी आप कमेंट करो, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ और आप लोग को उसका जवाब आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो यार काइंडली कमेंट किया करो यार, बिल्कुल। अगर नहीं किया है तो आपसे जो है पुराने वीडियोस के जो कमेंट थे वो ज़रूर सबमिट करें सब लोग। अब मान लो मैं एक कैनवस विड्थ नाम का वेरिएबल बनाऊँ और मैं बोलूँ कि मेरी कैनवस विड्थ 800 और मेरी कैनवस हाइट जो है कैनवस हाइट मान लो वो हो गई मेरी 400। तो मैंने कैनवस विड्थ बनाई 800, कैनवस हाइट बनाई 400, और 800 400 बनाने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ। मतलब एडवांस नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। एडवांस नहीं, एक थोड़ा सा मैं एक पाइथन का फीचर इस्तेमाल कर रहा हूँ root.geometry के अंदर जो है f स्ट्रिंग। तो ये इससे आप लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। कैनवस विड्थ अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर और इसके बाद मैं x लिखूँ और कैनवस हाइट डाल दूँ, तो ये जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है जो root.geometry के अंदर है, ये किस चीज़ में ट्रांसलेट होगी? ये होगी 800 क्रॉस 400 में ट्रांसलेट। तो मैं मैनुअली लिखता, इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल को घुसा दिया f स्ट्रिंग के अंदर। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला? ऐसा करने से मुझे ये फ़ायदा मिला कि मैं सिर्फ इन दो वेरिएबल्स को चेंज करूँगा और इन दो वेरिएबल्स को चेंज करके यहाँ पर अपना जो चेंज है उसको रिफ्लेक्ट करा लूँगा। चलो ये तो हो गई हमारी root.geometry की बात। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारी जो विजेट है, मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम can_विजेट रख देता हूँ। हमारी जो एक कैनवस विजेट है इसको हम बनाते हैं कैनवस क्लास की मदद से, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कैनवस को कर दो रूट के अंदर पैक, और मैं एक तो विड्थ इज इक्वल टू दे दूँगा कैनवस विड्थ, और इसके बाद मैं हाइट दे दूँगा। हाइट क्या हो जाएगी मेरी? कैनवस की हाइट। तो कैनवस विड्थ तो कैनवस हाइट दे के मैंने इसको कैनवस को कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, इसको कैन विजेट डॉट पैक कर दूँगा। डॉट पैक, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी आप लोग को, और यहाँ पर डॉट पैक के अंदर आप लोग जो है ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो है सिंपल रख रहा हूँ इस वीडियो को, ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरह ये कर दिया। अब हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, एकदम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि root.main_loop मैंने नहीं लिखा। तो मैं root.main_loop लिख के भी अगर इसको रन कर दूँ तब भी कुछ नहीं हुआ, देखो एकदम खाली है। ठीक है, आप लोगों को यार फ़ायदा क्या हुआ है कैनवस विजेट बनाने का, मैं आप लोग को बताता हूँ। एक बार मैंने ये कैनवस विजेट बना दी, अब मैं इस कैनवस विजेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैन विजेट डॉट क्रिएट लाइन। अभी जो क्रिएट लाइन है, देखो मैंने क्रिएट लिखा था, यहाँ पर जो कितने सारे मेरे पास इसके फंक्शंस आ गए। क्रिएट आर्क आ गया, क्रिएट बिट मैप आ गया, क्रिएट इमेज आ गया, क्रिएट लाइन आ गया, ओवल, पॉलीगन, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, विंडो, काफ़ी चीज़ें यार। हम लोग यहाँ पर सबसे सिंपल वाली की बात करेंगे, क्रिएट लाइन। अब मैं यहाँ पर एक क्या काम करता हूँ, ज़रा सा लिख देता हूँ आप लोग के लिए। सारा कोड जो है codewithhari.com पर उपलब्ध होगा, आप लोग को मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ द लाइन गोज़ फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 एंड टू x2 y2। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा चीज़ों को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बाई चांस आप लोग को नहीं आती है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दूँ, कुछ नहीं होती है। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिल्कुल बेसिक्स देख लेना कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता चल गया तो x1 y1 से लेके x2 y2 तक जो लाइन मिल रही है हमारी, वो बना देगा ये हमारा क्रिएट लाइन फंक्शन। तो कुछ नहीं होता है, एक ओरिजिन होता है, आप सबने इतना तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप रिकॉल कर सकते हैं। ओरिजिन होता है हमारा कहाँ पर? 0 0 पर होता है, और 0 0 से लेके इस डायरेक्शन में होता है हमारा एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ होता है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूर जाना है, वाई एक्सिस में कितनी दूर जाना है, ये जो है कोऑर्डिनेट डिटरमिन करता है। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना कोऑर्डिनेट क्या होता है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर डायरेक्टली इसके जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 दूंगा। तो मैं काम करूँगा यहाँ 0 से लेकर जाऊँगा, कैनवस हाइट है हमारी 400, 0 से लेकर 200 तक जाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैनवस विड्थ कितनी है हमारी 800 है, फिर मैं चला जाऊँगा 800 अगर मैं 0 तक जाता हूँ तो देखता हूँ कि क्या मुझे मिलता है। तो मैं यहाँ से गया, कैनवस मैंने हाइट बाय 2 किया यहाँ से लेके, फिर मैं 800,0 तक चला गया। तो मेरा 0,200 कहाँ पर है? मेरा 0,200 यहाँ पर है। एक काम करता हूँ, मैं इसको 0,0 कर देता हूँ पहले, ताकि आप लोग को मुझे समझाने में आसानी हो।
0,0 मैंने कर दिया अगर यहाँ पर, तो 0,0 से लेके 800,0 तक लाइन जा रही है। ये लाइन हमको विजिबल नहीं हुई, और ये लाइन हमको विजिबल इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो है मैंने नीचे नीचे बना दी, तो मुझे वाई में इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 200 तक उठाता हूँ इसको, तब आप लोग देखो यहाँ पर लाइन बनेगी। तो 0,0 मेरा यहाँ पर था, 0,0 से लेकर ये कहाँ पर गया, एक्स में पूरा 800 तक गया, यानी कि जितनी विड्थ थी इसकी उस वहाँ तक गया, और हाइट में आधा गया, तो ये हाइट में नीचे आ गया। ठीक है, तो ऊपर इसका जो ओरिजिन है वो होता है। अब यहाँ पर और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है, ओरिजिन कहाँ पर है और क्या कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहा है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ये जो है एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि यार टाइटल नहीं दे रहे हो आप, तो यार मैं टाइटल भी दे देता हूँ। मैं टाइटल दे देता हूँ यार, आपकी जो है बात को मैं कैसे डाल सकता हूँ, root.title, और मैं हैरी का GUI, और ये हैरी का GUI इसका मैंने नाम रख दिया। अब देखो नाम मैं चुन सकता हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे ये मत बोलना ये कैसा नाम रख दिया, तो कहीं भी मैं लाइन बना सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लाइन क्या करूँगा, इसको पूरा नीचे तक बना दूंगा लाइन को, तो इसको मैं 400 कर दूंगा। ठीक है, तो 0,0 से लेकर 800,400 तक आएगी लाइन, बिल्कुल एक कांटा बन गया। अगर मैं एक और क्रॉस बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो कैसे बनाऊँगा मैं, तब मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैं ये ले लूँगा, लेंथ कितनी है विड्थ, इसको ले लूँगा वाई में, और मैं एंड कहाँ पर करूँगा, 800,0 पर। तो मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो 800,0 पे बना दूंगा, और मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं y इज़ इक्वल टू जो मेरी हाइट है वो ले लूँगा 400। तो अब जो है ये क्रॉस बन जाना चाहिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्रॉस बन गया। तो ये यहाँ पर आप जो है किसी भी तरह की लाइन बना सकते हैं। अभी जो लाइन होती है हमारी, इसमें आप फिल इज़ इक्वल टू भी डाल सकते हैं, काफ़ी इसके जो है वो होते हैं ऑप्शंस, कुछ भी कर सकते हो आप। मान लो मैं इसको भी रेड बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर फिल इज़ इक्वल टू रेड। अब मैंने यहाँ पर फिल इज इक्वल टू रेड लिख दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे, ये रेड कलर से मिल गई, बन गई। अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे इसके ऑप्शंस देगा बहुत सारे, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शंस इसके देखने को मिल जाएंगे। एडिशनल ऑफ बुलियन पैरामीटर, ऐड स्पेसिफाइड, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ इसकी डिटेल में। यहाँ नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा आपको, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा इसको और कस्टमाइज़ करने के लिए, कि जो क्रिएट लाइन होता है, या फिर क्रिएट ओवल होता है, या फिर जो मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ क्रिएट रेक्टेंगल होता है, वो किस तरह काम करता है। बस कभी भी हमको अगर मान लो मन कर गया GUI में लाइन खींचने का, तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरह करेंगे, हम कैनवस विजेट का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं कि रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है नीचे आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा कैन विजेट डॉट क्रिएट लिखूँगा, जैसे ही वैसे ही मुझे यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो क्रिएट रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स देंगे वो थोड़े से ट्रिकी है, मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं, सबसे पहले तो ऊपर टॉप लेफ्ट के कोऑर्डिनेट होते हैं और बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो ये जो मेरा एडिटर है ये एक रेक्टेंगल है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये एडिटर अगर मेरा एक रेक्टेंगल है, तो उसका टॉप लेफ्ट कहाँ पर हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, और बॉटम राइट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। तो टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक जो है ये यहाँ तक जाएगा सीधे सीधे, तो ये रेक्टेंगल बना देगा। क्योंकि एक रेक्टेंगल को यूनिकली डिफाइन करने के लिए मुझे टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट और बॉटम राइट कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर मैं आप लोग को 2 पॉइंट दे दूँ, ये 2 पॉइंट अगर मैं दे दूँ किसी भी रेक्टेंगल के आपको, तो आप उसको बना दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू क्रिएट अ रेक्टेंगल स्पेसिफाई पैरामीटर्स इन दिस ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में आप लोग को पैरामीटर्स को देना है। सबसे पहले आप लोग को देना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉप लेफ्ट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉटम राइट। तो टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट आप लोग को यहाँ पर देने हैं। अब यहाँ पर जो है कैनवस विजेट डॉट क्रिएट रेक्टेंगल फंक्शन जो है, इसमें मैं ये दे दूंगा। तो मैं काम करता हूँ एग्जैक्टली जो मैंने ये लाइन बनाई थी, इसे थोड़ा कम करके देता हूँ। मैं काम करता हूँ 3,5 देता हूँ, और यहाँ पर जो है 700,300 देता हूँ, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर इसको चलाकर। तो ये क्या हुआ, ये 3,5 यहाँ पर था मेरा, और 700,300 कहाँ पर था मेरा, यहाँ पर था। तो इसने जो है यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं फिल इज इक्वल टू मान लो ब्लू कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिल इज इक्वल टू ब्लू कर दिया, और फिल इज इक्वल टू ब्लू क्या करेगा, इसको ब्लू कलर में दिखाएगा, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसने मुझे इसको ब्लू से फिल कर दिया पूरे रेक्टेंगल को। तो आप लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो है इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और आप जो है रेक्टेंगल बना लीजिएगा अपना। रेड से फिल करना है रेड से कीजिएगा, कहीं से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ वो है क्रिएट टेक्स्ट फंक्शन, यानी कि अगर आप लोग टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं अपने GUI के अंदर, तो वो कैसे करेंगे आप। तो मान लो मैं GUI के अंदर जो है टेक्स्ट को फिट करना चाहता हूँ, और मैं जो कोऑर्डिनेट सप्लाई करूँगा इसको,
क्रिएट टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैन विजेट डॉट क्रिएट टेक्स्ट। तो मैं क्रिएट अंडरस्कोर टेक्स्ट जब यहाँ पर लिखूंगा, इसके अंदर जो मैं कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करूंगा वो जो होगा सेंटर कोऑर्डिनेट होगा, किसका, जो टेक्स्ट मैं रख रहा हूँ वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसका क्रिएट टेक्स्ट जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर एक कोई भी टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है, अपनी GUI के अंदर कोई भी टेक्स्ट डाल दूंगा और जो कोऑर्डिनेट होगा मैं उसके सेंटर का दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कैन विजेट डॉट क्रिएट टेक्स्ट, और क्रिएट टेक्स्ट के अंदर मान लो मैं सेंटर दे देता हूँ, हाफ हाफ करके दे देता हूँ दोनों का, और मान लो मैं ये जो विड्थ का हाफ है मेरा, एक काम करता हूँ 200,200 दे देता हूँ, और मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाता हूँ ये कहाँ आएगा। तो अभी तक तो मुझे दिख नहीं रहा है, हो सकता है मेरा ये जो रेक्टेंगल है इसने इसको छिपा दिया है, तो मैं अभी इसको रन करूँगा, अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो 200,200 पर ये अभी तक नहीं आया है क्योंकि मैंने टेक्स्ट स्पेसिफाई नहीं किया है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं वही सोच रहा था कि यार आ क्यों नहीं रहा है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन करूँगा तब ये आ जाएगा, और अगर मैं इसको मान लो यहाँ पर इसको अनकमेंट भी कर देता हूँ ना तब भी यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं बाद में बना रहा हूँ वो टॉप पर आएगी। तो कभी भी ये बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल आप लोगों से कुछ छुपाऊंगा नहीं, बिल्कुल ही मैं एकदम ऐसे बात करूँगा, ट्रांसपेरेंटली आप लोगों से बात करूँगा, बिल्कुल कुछ कोई किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी एक प्रोग्रामर की सबसे बड़ी वो ये होती है, मतलब इसको डाउनफॉल कह लो कुछ भी कह लो, तो ये होती है कि वो कोशिश करता है कि अगर मान लो आपने कोई गलती कर दी तो आप कोशिश करोगे कि यार इसको ठीक कर दूँ मैं, जबकि मुझे पता है कि यार ये मैं अनकमेंट करूँगा तब भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तभी मैं छोटी छोटी सिली चीज़ें करना स्टार्ट कर देता हूँ, रीनेम कर दूंगा फाइल को। एक प्रोग्रामर की आदत होती है। अब ये भी नहीं है कि मैं कहूँगा इस आदत से आप मतलब छुटकारा पाएँ, अब होता है यार नॉर्मल, अगर मान लो कुछ आपका अगर नहीं चल रहा है, कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लें, ये कर लें, फाइल रीनेम कर लें, कैपिटल में लिख लें, फालतू की चीज़ों पे हम कभी कभी जाने लगते हैं। तो यार ये तो जो है एकदम आप लोगों के साथ भी होता होगा और सभी के साथ होता है। चलो यार क्रिएट टेक्स्ट तो एकदम आपको समझ में आया, कोऑर्डिनेट जो है इसके एकदम क्लियर है, तो मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं डालने वाला इससे पहले। लेकिन जो क्रिएट ओवल फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, कैन विजेट डॉट क्रिएट ओवल फंक्शन बनाऊँगा, और जो क्रिएट ओवल फंक्शन है ये एक ओवल बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये लेगा 4 हमारे 2 कोऑर्डिनेट लेगा, 4 पॉइंट्स लेगा, तो 2 पॉइंट्स लेगा, मतलब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और 4 वैल्यूज़ लेगा बेसिकली, ठीक है। अब वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ के होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक रेक्टेंगल के। अब आप कहोगे अरे भाई ओवल बना रहे हैं तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट क्यों दे रहे हैं हम, तो वो एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट होंगे जिसके अंदर हमारा ओवल आने वाला है। तो अगर मान लो हमारा ओवल किसी रेक्टेंगल के अंदर आने वाला है, तो आप लोग ये पिक्चर देखिए, तो आप लोग अगर जो है मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप लोग को दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल जिसके अंदर एक ओवल है। अभी जो x0 y0 और x1 y1 पॉइंट्स जो मैंने 2 बनाए हुए हैं वो बेसिकली यहाँ पर वो पॉइंट्स हैं जो कि मैं एज पैरामीटर्स अप्लाई करूँगा अगर मैं ये ओवल बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये ओवल बनाना चाहता हूँ तो x0 y0 और x1 y1 मुझे ये पॉइंट्स यहाँ पर एकदम ऐसे के ऐसे ही चाहिए, तो मुझे इसके अंदर का ओवल मिल जाएगा। अगर मैं इस रेक्टेंगल को छोटा कर दूँ या बड़ा कर दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ तब मेरा ओवल जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो ये तो बात जो है आप लोग को एकदम क्लियर हो ही गई होगी। तो यार अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और ओवल जो है हमारा उसको बनाते हैं। तो ओवल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैन विजेट डॉट क्रिएट ओवल फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, और डॉट क्रिएट ओवल फंक्शन को मैं सप्लाई करूँगा 4 पैरामीटर्स। मान लो मैंने सप्लाई कर दिया 344 और उसके बाद 566 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 233, 244 और उसके बाद 455 यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैं जैसे ही रीरन करूँगा आप लोग देखिए यहाँ पर मेरा एक ओवल बन चुका है, और ये ओवल जो है यहाँ पर कट गया है क्योंकि मैंने इसको जो है बाहर कर दिया है। तो मैं काम करता हूँ उसको 400 के अंदर करता हूँ, 355 कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा एकदम इसी रूल के साथ जिस रूल के साथ इसने क्रिएट रेक्टेंगल को क्रिएट किया था। और जैसे ही इसने ये रेक्टेंगल को क्रिएट करेगा उसके अंदर जो भी ओवल फिट आने वाला है उसको ये कर देगा क्रिएट। अब अगर आप लोग को चाहिए एक सर्कल तो आप स्क्वायर के जो है वो कोऑर्डिनेट देने, टॉप लेफ्ट के और टॉप राइट के, बॉटम राइट के। तो मैं आशा करता हूँ कि यार ये समझ में आया होगा आप लोग को, और ये जो कैनवस विजेट है हमारी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट विजेट्स है किंटर की, क्योंकि यार कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ मैं बना सकता हूँ। अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोग को थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी अगर आप लोग चाहते हैं अपनी GUIs को अच्छा दिखना। अब जैसे मान लो आप लोग जो है यहाँ पर इसके ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे जब, जो बहुत सारे ऑप्शंस किंटर प्रोवाइड करता है, तो आप लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलेगा। तो यार मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक आपको समझ में आया होगा और आप लोग को जो है बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा सवाल आप लोगों को मैं दूंगा और एक क्विज़ है, छोटी सी क्विज़ है, और छोटी सी क्विज़ ये है कि आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी 2 जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए 2 क्रिएट फंक्शंस को मुझे बताना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कैन विजेट डॉट क्रिएट लिखूँ, जैसे मैं क्रिएट लिखूँगा यहाँ पर बहुत सारे जो है इसके कैनवस क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको इनमें से कोई भी 2 उठा के उनमें से एक की इम्प्लीमेंटेशन
और एक को समझाना है। और अगर आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद जो है आप अपना आंसर पोस्ट कर देना। सो यार मैं जितने लोग कमेंट करेंगे सबको एक एक दिल दूंगा, गारंटीड है। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस को, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हो, बट अगर आप लोग लाइक करोगे तभी मैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस ला पाऊंगा इस तरह के, और इस तरह के और भी कोर्सेज ला पाऊंगा। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।